साथियों नमस्कार, मैं एम के राम आज आप लोगों के बीच एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। साथियों कहानी सुने और अपने बच्चे को सुनाएं। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक नाई रहता था। नाई का नाम रघु था। वह बहुत अच्छे विचार के थे। वह सुबह उठकर अपने गांव में घूमता और सभी का बाल दाढ़ी काटता था। इस तरह से एक दिन की घटना है। रघु एक पेड़ के नीचे बाल काट रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति ने कहा कि रघु, तुम्हें सरपंच जी बुलाए हैं, जाओ तुम सरपंच जी से मिल लो। तभी रघु को लगा पता नहीं आज हमसे कोई गलती हुई है क्या। वह डरे सहमे रघु सरपंच जी के पास पहुंचता है और तब सरपंच जी कहता है, रघु तुम इतना लेट क्यों कर दिया? देखते नहीं हमारा बाल दाढ़ी कितना बड़ा हो गया है, जल्दी से बनाओ। और इस तरह से रघु बाल दाढ़ी बनाने लगता है सरपंच जी का। तब सरपंच जी कहते हैं कि तुम बाल दाढ़ी तो बनाओ, लेकिन हमारी जो मूंछ है उसमें खरोच तक नहीं आनी चाहिए। यदि खरोच आती है तो तुम समझ लेना। और इस तरह से रघु जो है सरपंच जी का बाल दाढ़ी बनाने लगता है। तभी रघु के कान में एक मच्छर आता है और वह ज्यों ही दाढ़ी बनाना स्टार्ट करता है उसके कान में काट लेता है। तब गलती से अस्तूरा से सरपंच जी का एक साइड का मूंछ कट जाता है। और इस तरह से सरपंच जी रघु पर बहुत अधिक गुस्सा होते हैं और वह डंडा लेकर रघु को मारने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन रघु जान बचाने के लिए वह भागता भागता एक जंगल पहुंच जाता है। और इस तरह से उसके पीछे सरपंच जी भी दौड़ते हुए जाते हैं। सरपंच जी बूढ़े होने के कारण वह थक जाते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। रघु जो है वह पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और इस तरह से फिर लेट होने के कारण सरपंच जी अपने गांव चले आते हैं। और रघु को लगता है कि अब यदि मैं गांव जाऊंगा तो सरपंच जी मुझे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए उसने सोचा कि ऐसा करते हैं कि रात इसी पेड़ के ऊपर बिता लेते हैं, फिर सुबह तक पहुंचेंगे तो शायद सरपंच जी का गुस्सा तब तक शांत हो जाएगा। लेकिन जिस पेड़ पर रघु चढ़कर बैठा था उस पेड़ पर एक भूत रहता था। ज्यों ही भूत ने रघु को देखा, भूत रघु के सामने आ गया और उसे मारकर खाना चाहने लगा। तब रघु ने कहा, भूत ठहरो। फिर रघु थोड़ा सा विचार किया कि भूत को तो अब मरना ही है मुझे, क्योंकि भूत से तो मैं लड़ नहीं सकूंगा। क्यों ना ऐसा किया जाए, कुछ बुद्धि लगाकर इससे बचने का प्रयास किया जाए, क्योंकि अब तो भूत मुझे छोड़ेगा नहीं और अब हमारी मृत्यु तय है। उसने तुरंत एक तरकीब निकाली, खोजी और वह थैला से एक आईना निकाला और कहा, देखो भूत भाई, इसमें जो है सो मैं एक भूत को पकड़ के रखा हूँ और मैं दूसरा तुम्हें पकड़ने ही आया हूँ। यहाँ पर मैं वैसे ही नहीं आया हूँ, इसलिए तुम समझ जाओ और मेरे साथ तुम अब कैद में हो। तब भूत ने ज्यों ही आईना को देखा उसे सचमुच में भूत दिखाई दिया और इस तरह से भूत रघु के सामने गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, भाई मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ, अब मुझे मत पकड़ो। तब रघु ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ूंगा, मुझे एक थैला सोना देना होगा। भूत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी हुक्म को मानता हूँ। और इस तरह से भूत जो है वह एक थैला सोना लेकर आता है और इस तरह से रघु जो है वह सोना का थैला अपने गांव लेके आ जाता है और दंड स्वरूप सोने की 2 सिक्का सरपंच जी को देता है और इस तरह से सरपंच जी उसको माफ़ कर देता है। इस तरह से साथियों कहानी यहीं समाप्त होती है। आप अपने छोटे बच्चे को ज़रूर सुनाएं। कहानी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।